जवाहर नवोदय संख्या पद्धति का पार्ट वीडियो का पार्ट 10 है। इसमें हम सवाल कवर करेंगे 48 से 52, यानी कि ये हमारा इस चैप्टर का अंतिम वीडियो होगा। इस चैप्टर में हमने पार्ट कितने कवर किए? पार्ट 10। एक पार्ट पर 5 सवाल कवर करके चलते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो चलते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं सवाल नंबर 48। अगर वीडियो साफ ना दिखाई दे रहा हो, सवाल समझ में ना आ रहा हो, तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें। तो देखते हैं, पढ़ते हैं सवाल। एक पार्क में 14 पंक्तियां हैं। एक पार्क है कोई, उसमें कितनी पंक्तियां हैं? 14 पंक्तियां। प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है। प्रत्येक पंक्ति में कितनी जगह है? यानी एक पंक्ति में, यानी हर पंक्ति में, हर पंक्ति में कितनी कारें खड़ी हो जाती हैं? 420 कारें। पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं? 14 पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में यानी एक पंक्ति में 420 कारें खड़ी हो जाती हैं। तो 420 कारें खड़ी हो जाती एक पंक्ति में, और कितनी पंक्ति हैं? 14 पंक्ति हैं। तो जब एक पंक्ति में 420 कारें खड़ी होती तो 14 में कितनी हो जाएंगी? 14 का गुणा कर देंगे तो 0। 14 गुणा 2 में करेंगे, 14 दूनी 28 की 8, असल लगी 2, 14 चौको 56, 56 में असल 2 जोड़ेंगे, 57 और 58, यानी कुल कितनी कारें खड़ी हो जाएंगी? 5880, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही है। सवाल नंबर पढ़ेंगे 49। एक स्कूल के 200 छात्रों में यानी कोई स्कूल है, उसमें कितने छात्र हैं? 200 छात्र। कुल 200 छात्र हैं। प्रत्येक 5 में से 3 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। प्रत्येक 5 में से 3 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, यानी कि तो प्रत्येक 5 में, यानी 5-5 के जोड़े अगर हम बनाएंगे तो कितने जोड़े इसके बनेंगे? 200 के। प्रत्येक 5 में कहा ना, यानी 5-5 के हमें जोड़े बनाने हैं। तो 5-5 के जोड़े बनाने तो 5 के से भाग दे दें तो जोड़े पता चल जाएंगे कितने जोड़े बनेंगे 5-5 के। 5 को 20, घटाएंगे कुछ नहीं, अंक उतारेंगे 0 का, भाग देंगे, भागने जाए 0। तो 5-5 के अगर हम जोड़े बनाएंगे तो कितने जोड़े बनेंगे? 40 जोड़े। 5-5 के 40 जोड़े। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक 5 में से, यानी हर जोड़े में से, यानी कि 40 जोड़े हैं, वो उसने कहा कि प्रत्येक 5 में से, यानी हर जोड़े में से 3 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। कितने जोड़े हैं? 40 जोड़े हैं, और हर एक जोड़े से 3 छात्र क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट कितने लोग खेलेंगे? 3 छात्र क्रिकेट खेलते हैं प्रत्येक जोड़े से, यानी कितने जोड़ा हैं? 40 जोड़ा हैं। प्रत्येक 5 में से, यानी प्रत्येक जोड़े 5 के जोड़े में से 3 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, यानी क्रिकेट कितने खेलेंगे? 3 छात्र। कितने? हर जोड़े में। तो निकालने कुल कितने क्रिकेट खेलते हैं? तो 40 गुणा करेंगे 3 में, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 120, यानी 40 गुणा अगर 3 में करेंगे 120 आएगा, यानी 120 लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। कितने छात्र इस खेल को खेलना पसंद नहीं करते हैं? यानी जब 200 छात्रों में 120 लोग जब पसंद करते हैं क्रिकेट खेलना, तो कितने नहीं करते होंगे? 120 तो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन अब पूरे कुल 200 छात्र से 200 में 120 खेलते हैं क्रिकेट, तो कितने नहीं खेलते होंगे? कुल छात्र 200 थे, 120 खेलते हैं, तो कितने नहीं खेलते होंगे? 200 में 120 को घटा दें, 0, 10 में से 2 गए 8, ये बचा 1 में गए कुछ नहीं, यानी 80 छात्र नहीं खेलते हैं क्रिकेट। देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 सही है। पढ़ेंगे सवाल नंबर 50। तो पढ़ेंगे सवाल नंबर 50। एक संख्या को जब तिगुनी करते हैं, तिगुनी मतलब 3 का गुणा करते हैं, तो वह वर्ग संख्या हो जाती है, यानी किसी संख्या का वर्ग बन जाता है। अगर हम उसमें 3 का गुणा कर देते हैं तो किसी संख्या का वर्ग बन जाता है।
तो 3 का गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है वह, तो वर्ग बन जाती है, वर्ग बन जाती है, बनती है। और जब उसे भाग देते हैं, जब उसे क्या करते हैं, जब 3 से भाग देते हैं, मतलब 3 की बात हो रही है, 3 ही से भाग देते हैं, उसमें लिखा नहीं 3 से भाग देते हैं, लेकिन 3 की बात हो रही है। एक संख्या को जब तिगुनी करते हैं तो वह वर्ग संख्या हो जाती है, जब उसे भाग देते हैं तो भी वह वर्ग संख्या हो जाती है। तिगुनी करते हैं तो वर्ग संख्या बनती है, जब भाग देते हैं, भाग देते हैं मतलब 3 से ही भाग देते हैं, तो वर्ग संख्या यानी किसी संख्या का वर्ग बनती है, बनती है। तो देखेंगे वह संख्या कौन सी है, ऑप्शन से करेंगे वह संख्या क्या हो सकती है। तो देखेंगे 24 नंबर, ऑप्शन नंबर पहला यानी 24। 24 में अगर 3 से 3 गुना कर दें तो 24 दिया 72। 72 हमारा किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे 18 को, 18 में 3 गुणा कर दें, 18 थी 54। 54 भी हमारे किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। देखेंगे 27 में, ऑप्शन नंबर 3 यानी 27। 27 में 3 गुणा करेंगे, 27 दिया 81। 81 किसका वर्ग होता है, 9 का, यानी ये हमारा सही है, 9 का वर्ग होता है। अब क्या कहा उसने, उसी में यानी उसी में 3 का अगर भाग दें, क्या करें, 3 का भाग दें, यानी उसी संख्या में चलते हैं, संख्या में 3 का भाग देते हैं तो 3 एकम 3, 3 नाम 27, यानी उसमें संख्या में 3 का गुणा कर देते तो वर्ग बन जाती है, यानी वर्ग बन गए, 9 का वर्ग है। और यदि उसी संख्या में 3 का भाग देते हैं तो 3 का भाग दे दिया, यानी 9 आ गया, तो कह रहा है तो भी वर्ग बनती है। तो 9 किसका वर्ग है, 9 है या किसी संख्या का वर्ग है, किस संख्या का, 3 का, यानी ये 3 का वर्ग है। 3 का वर्ग करेंगे तब 9 आएगा, और ये कितना, ये 9 का वर्ग करेंगे तो क्या सी आ जाएगी, यानी दोनों कंडीशन हमारी सही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, 27। उसने कहा था कि कौन सी संख्या है जिसमें 3 का गुणा कर दें तो वर्ग संख्या बन जाए, और उसी संख्या में यानी उसी यानी 27 ही जैसे, तो उसी 27 में ही 3 का भाग दें तो भी वर्ग संख्या बने, तो भी ये वर्ग है। भाग दिया तो भी वर्ग संख्या निकली हमारी, 9 वर्ग 3 का, और गुणा किया था हमने 3 का तो भी वर्ग बना था, यानी 81 बना था। 81 हमारा 9 का वर्ग होता है, ठीक है। देखेंगे सवाल नंबर 51। 51 नंबर सवाल पढ़ेंगे, किसी संख्या के 2/5 का 5/8 का 4/7 22 है, तो वह संख्या क्या है, क्या पूछा है, तो वह संख्या क्या है, संख्या पूछिए, तो जिस जो हमसे पूछा उसी को मान लेंगे एक्स, माना संख्या बराबर क्या है, एक्स है। अब उसने क्या पूछा है, किसी संख्या के यानी एक्स के, हमें एक्स संख्या पता चल गई, यानी एक्स के 2/5, यानी इसमें क्या करेंगे, 2/5 का गुणा कर देंगे, का लिखा है ना, तो फिर गुणा लगाएंगे, का 5/8 यानी इसका पूरे का 5/8, फिर का लगाए फिर गुणा लगाएंगे, 4/7, फिर लिखेंगे 4/7, कितना है 22 है, यानी इतना पूरा कितना है 22, तो बराबर कर देंगे 22। तो वह संख्या क्या है, यानी संख्या निकालेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब करते हैं सॉल्व। 4 एकम 4, 4 का भाग इसमें देंगे, 4 दूनी 8, कट गया, 5 से 5 कट जाएगा क्योंकि ये 5 नीचे है, ये 5 ऊपर है। 4 का भाग इसमें दिया हमने 8 में, तो 2 आया, यहाँ पे आया 1, तो जो बचा है उसे लिख लेंगे, एक्स बचा, यहाँ पे गुणा बचा, यहाँ पे 2 बचा, फिर यहाँ पे 1 बचा, 1 का गुणा करेंगे 2 में, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो वही आएगा, यानी ऊपर सिर्फ इतना बस बचा है और दोनों कट गए हैं। नीचे क्या बचा, नीचे 5 कट गया, 8 कट गया और 7 बचा है, ठीक है, यानी इतना कुछ बचा, बराबर में क्या बचा 22। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 रखेंगे और करेंगे हम कैंची गुणा, तो क्या होगा, 7 का गुणा होगा इससे, और x गुणे 2 का गुणा 1 से होगा, तो 1 का गुणा अगर इन दोनों में करेंगे तो वही आएगा, 1 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो वही संख्या आती है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो 1 का गुणा इसमें किया तो वही आया बराबर 7 का गुणा करेंगे 22 में, यानी 22 गुणे 7, 7 गुणा इधर हो जाएगा कैंची गुणा के अनुसार। अब क्या करेंगे, हमें x बराबर निकालना है, तो 2 आ जाएगा, 2 आएगा इसके नीचे, लिखेंगे 22 गुणे 7 बटे 2 इसके नीचे आ जाएगा। अब क्या करें, 2 का भाग दे देंगे 22 में, तो x बराबर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी आएगा 11, तो 11 गुणे 7, यानी x बराबर 11 का गुणा 7 में करेंगे 11 सते 77, यानी हमारी वो संख्या क्या है 77। ठीक है, तो इस तरह करेंगे 51 नंबर सवाल। चलते हैं देखते हैं सवाल नंबर 52। ये हमारे इस वीडियो का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 52। 144 का 3/4, यानी हमें क्या करना है, 144 लिखना है, इसका क्या करना है 3/4। 144 का 3/4 गुना, 3/4 गुना मतलब गुणा कर दिया, कितना है 96 के 2/3 गुने से कितना अधिक है, तो किसके 96 के 2/3 गुने, 96 के 2/3 गुने से कितना अधिक है, यानी ये क्या है कितना अधिक है, ये ज़्यादा है यानी ये अधिक है, और ये क्या है कम है, सॉरी 144 का 3/4 गुना 96 के 2/3 गुने से कितना अधिक है, यानी ये अधिक है, क्या है ये है अधिक और ये कम है, क्योंकि उसने कहा है कि गुना 96 के 2/3 गुने से कितना अधिक है, यानी 96 के, यानी इससे ये कितना अधिक है, तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो इसमें इसे घटा देंगे, यानी लिखेंगे 144 गुणे 3/4 माइनस 96 गुणे 2/3, घटा देंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं 4 का इसमें भाग देंगे, 4 एकम 4, तो 4 × 12, 3 आया। अब 2 बचा, 2 इसके आगे लिखेंगे तो हो जाएगा 4 × 6 = 24, यानी 4 का इस तरह भाग दे लेना आप, 4 का भाग 144 में, 4 × 12 घटाएंगे 2 आएगा, अंक उतारेंगे 4 का, 4 × 6 = 24, यानी कितना आया 36। तो लिखेंगे 36 गुणा में क्या बचा इधर 3 माइनस, अब 3 का भाग इसमें देंगे तो क्या करेंगे इस तरह भाग दे लेंगे, 3 का भाग किसमें 96 में देना है, 3 त्रिका 9, 9 में 9 के कुछ नहीं, अंक उतारेंगे 6 का, 3 का भाग देंगे 6 से ज़्यादा 9, तो 3 दूनी 6, कितना आया 32, यानी हमने 3 का भाग 96 में दिया तो कितना आया 32, लिखेंगे 32 गुणा में 2 है, गुणा में 2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे सबका गुणा कर लें, 3 का गुणा करेंगे 6 में 3 × 18 करिए 8, हंस लगी 1, 3 त्रिका 9, 9 में 1 हंस जोड़ेंगे 10 माइनस 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 108 में 64 को घटाना है हमें, कैसे घटाएंगे 108 माइनस 64, 8 में 4 गए 4, अब बचा ये ऐसे 10 बनाएंगे, 10 में 6 गए 4, तो कितना आया 44, यानी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा 44, यानी 44 अधिक है ये। ठीक है, तो ये था हमारे वीडियो का अंतिम सवाल। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जवाहर नवोदय की तैयारी करते रहें अच्छे से।